अता अलल इंसान हीनुम मिन अद्दहर लम यकुन शय्यन मज़कूरा, इंसान पे एक ऐसा वक्त गुजरा है कि वो काबिल जिक्र शय ना था। फिर अल्लाह पाक ने मुझे और आपको क्या बनाया? इंसान। वो रब चाहता मुझे और आपको गट्टर का कीड़ा भी बना सकता था। और गांव देहात की एतबार से अगर मिसाल समझाऊं, वो कीड़ा जो गोबर के गोले बनाता है, देखा है कभी उसको? सारे हम देहाती लोग हैं। वो रब चाहता मुझे और आपको वो कीड़ा भी बना सकता था। बना सकता था कि नहीं? बना सकता था। जब बना सकता था तो फिर मुझे आपने टोपी पर फख्र करना चाहिए, जुब्बे पे करना चाहिए, मुफ्ती होने पे करना चाहिए, इस कुर्सी पे करना चाहिए। फिर आपको अपने किसी ओहदे पर फख्र करना चाहिए, डीएसपी हूँ, एसपी साहब हूँ, मेंबर साहब हूँ, पंच साहब हूँ। यू आर नथिंग, आप कुछ नहीं है। ये किसका सदका है? अल्लाह का। आपका तो जाती तौर पर इंसान होने में भी कोई रोल नहीं है। तो फिर चेंज जाए कि आपका किसी और मनसब में रोल हो। आई बात समझ में? पहला एहसान किया अल्लाह पाक ने मुझे और आपको क्या बनाया? इंसान। हजरत बायजीद बुस्तामी, और बायजीद बिस्तामी भी बोलते हैं। कुछ लोग कहते हैं उस शहर का नाम बुस्ताम था, कुछ कहते हैं बिस्ताम था। गली में जा रहे थे, दाएं तरफ भी मुरीद थे, बाएं तरफ भी मुरीद थे। जब गली से गुजरे ना, तो गुजरते गुजरते रास्ते में कुत्ता आया, तो कुत्ते ने भौंका नहीं, रूढ़ी दी। रूढ़ी तो ना कहते हैं जी? रूढ़ी कहते हैं, क्या कहते हैं? शाबाश, क्या कहते हैं? हाँ, रूढ़ी दी। बायजीद बुस्तामी नीचे बैठ गए, रोने हो गए। मुरीदीन ने कहा, हजरत ये कुत्ता है, आपका पीछा नहीं किया, कुछ नहीं, आप क्यों रोते? बायजीद बुस्तामी लगे कहने, कुत्ते ने मुझसे दो बातें की हैं। कितनी बातें की हैं? दो। कुत्ते बातें करते हैं, लेकिन समझने के लिए हमारे पास ना कान है और ना दिमाग है। वो बातें उन लोगों से करते हैं जो उनके सामने कोई मकाम रखते हैं। जब गली में से गुजरे तो कुत्ते ने रोड़ी दी, बायजीद नीचे बैठे रोने हो गए। मुरीद ने पूछा, हजरत होते क्यों हैं? फरमाने लगे, कुत्ते ने मुझसे दो बातें की हैं, कुत्ते की इन बातों का मेरे पास जवाब नहीं है। कुत्ते की बातों का मेरे पास जवाब नहीं है। कहा, क्या बोला कुत्ते ने? कहा, कुत्ते ने ये कहा, बायजीद टेक के होश रखना। और सवाल ये किया है कि बायजीद एक बात बताओ, अल्लाह पाक ने अगर मुझे कुत्ता बनाया है तो मेरा क्या कसूर था? मेरा क्या कसूर? अगर तुझे इंसान बनाया है तो तेरा क्या कमाल था? तेरा क्या कमाल था? कहा, कुत्ते के इस सवाल का मेरे पास जवाब नहीं। कहा, दूसरी बात जो कुत्ते ने की वो ये कही, बायजीद अपने इंसान होने पर भी कभी फख्र ना करना, अपने इंसान होने पर कभी फख्र ना करना। तेरा इसमें कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह का करम है कि तुझे इंसान बना दिया और मुझे कुत्ता बना दिया। शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिसीन के घराने में से अजीम मुहद्दिस थे। 25 मरतबा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, 22 मरतबा हालत ख्वाब में, 3 मरतबा बेदारी की हालत में। एक बन्ने में से जा रहे थे। बन्ना समझते हैं? धान की खेती है। अगर आप लोगों को शाबाश, धान की खेती पे जो जब आता है ना सीजन, कौन सा? आजकल का नहीं, जब धान लगाने का टाइम होता है तो पाँव को ऐसे रख के चलते हैं। एक वक्त में उस बन्ने से एक ही शय गुजर सकती है, दो। एक बंदा एंट्री करता है, दूसरा दूसरी तरफ वेट करता है। शाह अब्दुल रहीम कहते हैं, मैं बन्ने के ऊपर चढ़ा, उस तरफ से कुत्ता आ रहा था। कौन आ रहा था? कुत्ता। बुजुर्गों, आप भी तवज्जो रखो, अल्लाह पाक आपका बेड़ा पार फरमाए। ये जवान तो मजबूरन बैठे हुए हैं, आप पते की बात सुनो। शाह अब्दुल रहीम कहते हैं, जब मैंने बन्ने पे एंट्री की तो उधर से कुत्ता आया। जब कुत्ता भी उधर से दाखिल हुआ तो मैंने सोचा कि जब कुत्ता मेरे करीब पहुंचेगा तो रास्ता खुद छोड़ के क्या हो जाएगा? नीचे उतर जाएगा कीचड़ में। कहते हैं, मैं भी अंदर दाखिल हुआ, कुत्ता भी आया, तो आमने सामने आ गए। कुत्ता भी नीचे उतरा नहीं। कहते हैं, कुत्ता लगा मुझे, कहने लगा, शाह अब्दुल रहीम नीचे उतर जाओ। क्या करो? नीचे उतर जाओ। मेरा रास्ता छोड़ो और क्या करो? कह रहे, मैंने कुत्ते से कहा, कुत्ते तू है नजस, अगर थोड़ा सा और कीचड़ लग गई तो क्या फर्क पड़ना है?
शाह अब्दुल रहीम को कुत्ते ने जवाब के दिया, कहने लगा कुत्ता, कहा अब्दुल रहीम सुनो, पते की बात सुनो। क्या करो? पत्ते की बात। कहा वो ये है कि अब्दुल रहीम तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, अब तुम्हारी मर्जी है कि तुम चूज क्या करते हो। कहा अगर तुम बनने के ऊपर रहे तुम नुकसान में हो, फायदे में। कहा अगर नीचे उतर जाए तो जाओ तो तुम्हारा फायदा है। फायदा ये है, कहा अब्दुल रहीम अगर बनने से नीचे उतरोगे तुम्हारे जिस्म को जो कीचड़ लगेगा वो 1 लोटे से धुल जाएगा, या आधी बाल्टी लगेगी धुल जाएगा। हद हो गई तो 1 बाल्टी में तुम्हारे कपड़े क्या हो जाएंगे? साफ हो जाएंगे। और कहा अब्दुल रहीम अगर बनने से नीचे ना उतरा, मुझे कुत्ता समझ के खुद ऊपर रहा, मुझे नीचे उतार दिया। कहा अब्दुल रहीम तुम्हारे दिल को जो गंदगी लग जाएगी तकब्बुर की कि मैं इंसान हूं, कहा 7 समंदर लग के भी वो गंदगी धुल नहीं सकती। अल्लाह। इसीलिए मुहद्दिसीन ने फरमाया जब क़यामत का दिन होगा तो मुतकब्बिर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। मुतकब्बिर को पहले जहन्नुम में डाला जाएगा, जहन्नुम की आग तकब्बुर की गंदगी को वाश करेगी, धोएगी। उसके बाद फिर क्या होगा कि जन्नत की उसको बंदे को जन्नत में भेजा जाएगा। आई मेरी बात में आपको? अल्लाह पाक के बंदे पे कितने आसान है? भूल गए कितने आसान है? 4 जोर से बोलो यार, 4 और जोर से। पहला एहसान क्या है कि अल्लाह पाक ने मुझे और आपको बगैर किसी दुआ के, नेक अमल के क्या बना दिया? इंसान। दूसरा एहसान अल्लाह पाक का ये है कि अल्लाह पाक ने आपके इमाम को सिखाया। दूसरा एहसान अल्लाह पाक ने ये किया कि मुझे और आपको इधर जैसे इधर आओ। मरहबा। थोड़ा आगे आगे हो जाओ। अब सौफिल मजालिस सहाबा को हुजूर फरमाया करते थे, जगह छोड़ा कर। दूसरा एहसान यह है कि अल्लाह पाक ने हमें और आपको इंसान बनाने के बाद मोमिन बनाया। क्या बनाया? क्यों? ये एहसान पहले वाले से बढ़ के है। अगर अल्लाह पाक खाली इंसान बना के छोड़ देता तो फिर भी सौदा घाटे का था, फायदे का। कुरान ने कहा वक़ूदुहन नास वल हिजारा, इस जहन्नुम का ईंधन 2 चीजें हैं, इंसान और पत्थर। अब अगर अल्लाह पाक फकत इंसान बना देता तो फिर भी हम क्या थे? जहन्नुम का ईंधन बन जाते। अल्लाह पाक ने दूसरा एहसान ये फरमाया कि मुझे और आपको क्या बना दिया? इंसान बनाकर मोमिन बना दिया। कितने आसान हो गए? 2। तो जो तीसरा एहसान इन पहले 2 एहसानों से बढ़कर, मेरे बात जल्दी खत्म करनी है जी बोले हज़रत। ना, बोलना नहीं है क्योंकि 2 बजे से पहले खत्म करना। मैं किसी परेशानी में बैठा हुआ हूँ, आप लोगों ने ताखीर की, लोग करें, आप मुजरिम है इस चीज़ की, इस महफिल के। टाइम से आना चाहिए आप लोगों को। 2 बजे तक मैंने वापस जाना था। मैं सच्ची बात करने का कायल हूँ। मैं किसी सख्त परेशानी में यहाँ बैठा हूँ, लिहाजदारी के मारे। तकरीर के 2 बजे तक नहीं बैठा हूँ। मेरी एक घरेलू परेशानी आप सुनेंगे, आप कहेंगे कैसा मौलवी अभी तक यहाँ बैठा हुआ है। अरे को परेशानी होती है बहुत सख्त, इसलिए क्या है, ध्यान रखिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना सय्यदना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूल अल्लाह। हाज़री आनो हाज़री। ये आले रसूल हैं, सैयद साहब हैं, ये बैठे हुए नीचे। वैसे मुनासिब भी नहीं मैं कुछ भी बैठना, आप हाजिरी लाए तब तक मैं 2 बातें करूँ, सही सब दुआ करेंगे। दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सैयदना मुहम्मद। कितने आसान हो गए? 2। 2 तीसरा एहसान अल्लाह पाक ने ये फरमाया कि हमें मोमिन बनाने के बाद उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल फरमाया। कितने आसान हो गए? 3। ये आसान इसलिए है कि अगर अल्लाह पाक ने फकत मोमिन बनाकर पिछले किसी नबी की उम्मत में शामिल किया होता तो फिर जो हमारे काम हैं वो ज़मीन के ऊपर रहने वाले नहीं थे, ज़मीन के नीचे वाले थे। क्या काम? हर तीसरा बंदा रिश्वत का मुर्तकिब, हर दूसरे घर से बेहयाई, हर 4 घरों के बाद शादी ब्याह के मौकों पर ढोल बजते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को के दीन को कोई बंदा एक बच्चा देकर राजी नहीं। गरीबों के बच्चे आज भी मदारिस के जीनत हैं, लेकिन जिसका बाप मास्टर बनेगा अल्लाह उसको 4 बच्चे देगा, 4 में से उसको एक भी
तौफीक नहीं आएगी कि एक बच्चा वो दीन को दे दे। हक हक सोचता क्या है, मौलवी साहब को मैं 5,000 की रसीद कटवा रहा हूँ, जन्नत तो मेरे बाप की हो गई है। जिस तरह ज़मीन उसने 10,000 50,000 रुपये में 100 साल पहले खरीदी थी, उसको इंतकाल करवा के आपने नाम करवा लिया, मौलवी साहब की रसीद क्या हो गई, जन्नत की पर्ची हो गई ना। जन्नत इतनी आसान है, कुरान ने फरमाया मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, जो अल्लाह देता है उसको अल्लाह की बारगाह में खर्च करो। जब क़यामत का दिन होगा रब पूछेगा 2 दिए थे, एक मेरे दीन को क्यों नहीं दिया। और सुनो, हुजूर ने फरमाया जब क़यामत का दिन होगा, हुजूर की शफाअत बरहक है, लेकिन हुजूर ने फरमाया अल्लाह पाक अपने बंदे को सामने से हिलने नहीं देगा जब तक 4 सवाल ना कर दे। अन उम्री ही फी माफना, उम्र के बारे में सवाल होगा, बता कहाँ खर्च की। दूसरा सवाल अन माली ही, माल के बारे में सवाल होगा, बता कहाँ से कमाया है। 2 क्वेश्चन सवाल माल के बारे में। बीमा कसब व फीमा अनफक, बता कमाया कहाँ से, खर्च कहाँ किया, किसी को फिक्र नहीं इसकी। तीसरी बात, हुजूर ने फरमाया सवाल ये भी सेम लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न चेंज। फरमाया अन शबाबी ही फीमा कदा, जवानी के बारे में पूछा जाएगा, बताओ जवानी कहाँ खर्च की। लेकिन किसी को फिक्र नहीं है, चढ़ती जवानी है पुत्र की, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा चल यार चंद लम्हे जाके हुजूर का दीन सीख लो। क्या है, हुजूर ने फरमाया पहला एहसान क्या है, अल्लाह पाक ने हमें क्या बनाया, दूसरा क्या है, मोमिन बनाया, तीसरा क्या है, उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शामिल फरमाया। अगर हुजूर की उम्मत में शामिल ना फरमाया होता, जो हमारे काम थे वो ज़मीन के ऊपर के ना थे, ज़मीन के नीचे के थे। रिश्वतखोरी हमारे अंदर, बेहयाई हमारे अंदर, ढोल गाना हमारे अंदर, दुनिया की हर बुराई हमारे अंदर, लेकिन अल्लाह पाक की तरफ से आज भी हमारे चेहरे बिगड़ नहीं रहे। आसमान से पत्थरों की बारिश नहीं हो रही, ज़मीनें पलट नहीं रही हैं। वजह क्या है, फरमाया ए हबीब जब तक आप इस कौम के अंदर हैं, मेरी ये शान नहीं है कि मैं इस कौम को किसी आगहानी आलाप में मुब्तला करूँ। क्या है, फरमाया वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम। ए हबीब आपकी शान ये है, आपका वजूद है, वरना ये कौम भी इस काबिल ना थी। जिस तरह कौम लूत के ऊपर पत्थर पड़े, जिस तरह पिछली कौमों को ज़मीन दोज़ कर दिया गया, इस कौम ने भी ज़मीन के अंदर जाना था, लेकिन अल्लाह पाक अपने हबीब का हया फरमाता है। उस हया की बरकत है कि आज तक हम ज़मीन के ऊपर हैं, ज़मीन के नीचे। कितने आसान हो गए, 3। इसीलिए उलमा ने फरमाया, कहा मुहद्दिसीन फरमाते हैं जब कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह पाक के अर्श के दाएं जानिब, इसको नहीं पुत्र बैठे नीचे, ये काम हम खुद कर लेंगे, अर्श के दाएं जानिब स्टेज लगे होंगे अंबिया किराम के। फरमाया उन स्टेजों के ऊपर से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठेंगे, उठ के नबियों की सफ़ों से निकलकर उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह में शामिल हो जाएंगे। जब शामिल होंगे उस वक्त अल्लाह पाक फरमाएगा इब्राहीम तो खलीलुल्लाह है, नबियों की सफ़ से निकल के वहाँ जा रहे हो। हज़रत इब्राहीम अर्ज़ करेंगे मौलाए कायनात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, मैं देख रहा हूँ आज तेरी हमातन तवज्जो उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ है, इसलिए मैं नबियों की सफ़ से निकल कर उम्मत मोहम्मद। क्या बात है, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मिलादे मुस्तफ़ा, उलमाए अहले सुन्नत, माशाअल्लाह बहुत खूब, क्या बात। तवज्जो, कितने आसान हो गए, 3। चौथा एहसान इन सब से बढ़ के वो ये है कि अल्लाह पाक ने उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह में पैदा फरमाकर हमें और आपको हुजूर का वफादार बनाया, हुजूर का गद्दार नहीं बनाया, अहले सुन्नत बनाया, बदअकीदा वफादार और गद्दार की पहचान क्या है। मैं इख्तलाफी बातें करने का कायल नहीं हूँ, सिर्फ मैं बताऊं कि वफादार की पहचान क्या है। वफादार ये कहता है सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा, खल्क से औलिया, औलिया से और रसूलों से आला। और गद्दार क्या कहता है, गद्दार ये कहता है नबी को ये खबर थी, ये खबर दीवार के पीछे की खबर माज़अल्लाह, मार के मिट्टी माज़अल्लाह हो गए। वफादार क्या कहता है, वफादार कहता है तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। ये फर्क है किसका, वफादार का और गद्दार का। फिर एक वफादारी की मिसाल बताऊं, कितने लोग हैं जिनके पसीने छूट रहे हैं, सुबह से बैठे हैं,
सर धूप से लाल हो गया, लेकिन अभी तक बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? कि इसलिए बैठे हैं कि हुजूर के वफादार हैं। हुजूर के सैयद साहब कहीं और गए होंगे, दौड़ भाग के आए वापस। क्यों आए? इसलिए कि अल्लाह पाक ने हुजूर की वफादारी दी है। हुजूर की गद्दारी कितने आसान हो गए? 4 आसान हो गए। अल्लाह पाक हम सब की खैर अता फरमाए। आमीन। अब 2-3 मिनट बाकी हैं, मैं 2-4 बातें अर्ज करके बात खत्म कर दूं। दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद। और सारे बोलो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आज तक वो जो है, इतना खूबसूरत या रसूल अल्लाह। और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। शाबाश, शाबाश। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में होना, हुजूर का वफादार होना, ये कायनात की सबसे बड़ी नेमत है। ये कायनात की सबसे बड़ी कायनात के लिए सबसे बड़ी क्या नेमत हुजूर है। और हमारे लिए उम्मतियों के लिए सबसे बड़ी नेमत ये है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम उम्मत में हैं और आका के वफादार हैं। आगे बात समझ में? हुजूर गज़वाए खैबर से वापस आ रहे थे। कहाँ से? गज़वाए खैबर से मदीने वापस तशरीफ ला रहे थे। तो हुजूर की बारगाह में एक गधा आया। कौन आया? गधा मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जब हमें किसी की बेइज्जती करनी होती है, हम क्या कहते हैं? भाई गधे, गधे के साथ बेइज्जती क्यों करते हैं? हालांकि पते की बात बताऊँ, घोड़े से ज्यादा वजन उठाता है गधा। घोड़े से क्या करता है? ये बात सही है कि गलत है? जिसको गलत लगे पता कर लेना। लेकिन क्या है, घोड़े की कीमत आज भी 60-70 हज़ार रुपया है। गधा अगर आपको फ्री में चाहिए तो एड्रेस बताता हूँ मैं, कश्मीर संगम चले जाना, वहाँ गधा फ्री में मिलता है। क्या होता है? कोई लाएगा जाके? है किसी को जरूरत? जिसको जाना चाहे जाके ले आए। तो घोड़े की कीमत है, गधे की कीमत है। वजह क्या है? इसलिए कि गधे के पास अकल है, घोड़े के पास अकल होती है। क्या बात है, माशाल्लाह। गधे का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि सबसे कम अकल जानवर कहाँ आया? हुजूर की बारगाह में आया। आके कहने लगा या रसूल अल्लाह, मेरा मालिक यहूदी है। मेरा मालिक कौन है? मेरे आका ने फरमाया, तो कहा या रसूल अल्लाह, मैंने आज तक अपने मालिक को अपनी पुश्त में सवार होने नहीं दिया। हुजूर ने फरमाया, तेरा मालिक का सवार क्यों नहीं होने दिया? कहने लगा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी नस्ल का आखिरी गधा हूँ और आप नबियों में आखिरी नबी हैं। आप नबियों में सबसे कम अकल जानवर को भी खबर है कि हुजूर क्या है? आखिरी नहीं। शाबाश। कहा हुजूर, मुझे आप अपनी गुलामी में कबूल फरमा लें। मेरे हुजूर ने फरमाया ठीक है, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? कहने लगा यजीद बिन आमश। क्या नाम है? पहले दौर में जानवरों के नाम भी रखे जाते थे। खैर, मेरे हुजूर ने फरमाया, आज से तुम्हारा नाम यजीद बिन आमश नहीं है, तुम्हारा नाम जाफूर है। क्या नाम है? मेरे हुजूर गधे की पुश्त पर बैठ के मदीना आए। कहाँ आए? खैबर से मदीना आए। कोई आप में से कुछ रात उम्रे पे गए हुए हैं? इंशाअल्लाह। माशाल्लाह। खैबर गए हैं कभी? इस गुनहगार को काफी बार मौका मिला। खैर, बारहा हुजूर तब तशरीफ लाए बैठ के, तो मुहद्दिसीन कहते हैं जब हम देखते कि हुजूर को अगर किसी सहाबी को बुलाना होता ना, याफूर से कहते, और सहाबा खाली याफूर नहीं लफ्ज़ हजरत का इस्तेमाल करते। कहते हैं हुजूर हजरत याफूर से कहते, याफूर जाओ उमर को बुला लाओ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहते हैं जैसे हुजूर फरमाते, हजरत याफूर निकल कर ऐसा नहीं करते। कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि याफूर निकल के घर पहुंचे हूं और हजरत उमर बाजार में हूं, ऐसा कभी। और कभी ऐसा भी ना हुआ कि हुजूर ने कहा बुला के लाओ, हजरत उमर हूं घर पे और हजरत याफूर बुलाने के लिए बाजार पहुंच जाएं। कहा था ये गधा मदीने में अजनबी। क्या था? जैसे मैं यहाँ अजनबी हूँ, मुझे कोई पता नहीं फलाना घर किसका है, फलाना किसका है। कहा अजनबी था, दरे रसूल पे बैठता था। हुजूर खाली जिस गधे की पुश्त पे सवार हो जाए, उस गधे को अल्लाह पाक इतनी बिनाई देता है कि वो आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हुजरे पे बैठकर वो देख लेता है कि कौन सहाबी घर पे है और कौन बाजार में है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर घर पे होते तो गधा सीधा घर जाके बुला के लाता, और अगर बाजार होते तो बाजार से बुला के लाते। ये है शान किसकी? हुजूर के दर पे बैठने वाले एक गधे की। और सुनो, बात आ गई, हर बंदा है ना,
اور کتنا خوبصورت جو تھلے بیٹھ یار تینوں کی جلدی ہے بیٹھ جا ایک تو آیا لیٹ تو تجھے آدھا گھنٹہ اور بٹھانا میرے ادھر لیکن اب کیا ہے تو بندہ بڑا اچھا ہے تجھے میں تکلیف نہیں دے رہا بیٹھو آخری بات ہر بندہ ہے نا ہر بندہ اپنے ڈپارٹمنٹ کی بات سوچتا ہے ایک بندہ ہے فروٹ بیچنے والا ہے سیب والا وہ مدینے پاک بھی جائے گا وہاں بھی دیکھے گا یار پتہ کروں یہ سیب کا کیا ریٹ ہے وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ اس کا ڈپارٹمنٹ کیا ہے سیب بیچنا یہ کوئی ماسٹر صاحب چلے جائیں کیا کہاں عمرے پہ وہاں جا کے بھی دیکھتے ہیں یار یہاں سکولنگ سسٹم کیا ہے ریزن کیا ہے اس کا مائنڈ سیٹ اپ اسی ڈپارٹمنٹ سے ہے کوئی میڈیکل آفیسر جاتا ہے ڈاکٹر جاتا ہے وہ جیسے ہی پریسٹامول فیواڈول لیتا ہے چیک کرتا ہے یار کتنے ایم جی کون سی ہے کتنے کون سی ہے ریزن کیا ہے بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو جس ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے اس کو اپنے ڈپارٹمنٹ کی فکر ہر جگہ شاباش ہر جگہ رہتی ہے اسی لیے اللہ پاک نے جنت کا ذکر فرمایا نا جنت کے اندر پتے کی بات بتاؤں یہ کوئی نہریں شہریں نہیں بہیں گی اللہ پاک نے نہروں کا ذکر کیوں فرمایا نہر جسم ہوتا ہے جنت نور ہے وہ جسم سے پاک ہے لیکن اللہ پاک نے نہروں کا تصور اس لیے دیا کہ ہمارے ذہنوں کے اندر نہریں بسی ہوئی ہیں وہاں نہریں ہوں گی لیکن کون سی نہریں ہوں گی نور کی نہریں ہوں گی کیسی نہریں ہوں گی بندہ آرزو کرے گا کہ دودھ پیوں تو دودھ کی اندر پہنچ جائے گا آرزو کرے گا شہد کا شہد پہنچ جائے گا سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی تو اللہ پاک نے دنیا کی مثالیں اس لیے دیں تاکہ لوگوں کے ذہن میں وہ بات بیٹھ جائے جو آخرت میں ہے توجہ جو بندہ جس ڈپارٹمنٹ کا وہ جہاں بھی جاتا ہے وہ اسی کے بارے میں کیا کرتا ہے سوچتا ہے ہم یہاں پہنچے ہم نے کہا یار یہاں مسجد میں امام صاحب کون ہے کہاں پڑے ہوئے مائنڈ سیٹ ایک محدث صاحب ہیں گزشتہ صدی کے مدینے پاک کے کہتے ہیں میں 1 بجے کمرے سے نکلا اور رخ کیا میں نے کہاں کا مسجد نبوی شریف کا اب بڑی سختی ہو گئی ہے اب تو وہاں بہت پولیس لاسٹ تک رہتی ہے کسی اجنبی بندے کو چلنے پھرنے دیتی لیکن کوئی 100 سال پہلے اتنی سختی کہتے ہیں میں نے کیا کیا کہ 1 بجے مسجد سے کے لیے نکلا میں کمرے سے تو میں ذہن میں سوچ رہا تھا محدث ہے تو کس کے بارے میں سوچے گا حدیثوں کے بارے میں ڈپارٹمنٹ وہی کہتے ہیں میں سوچ یہ رہا تھا کہ حضور نے فرمایا کہ مدینے کے اندر 2 جنتیں ہیں کتنی جنتیں ہیں ایک ریاض الجنہ اور دوسرا ما بین روضتی و روضۃ من ریاض الجنہ جو منبر رسول اور حجرہ عائشہ کے درمیان کی جگہ ہے وہ بھی کیا ہے جنت کا ٹکڑا کہتے ہیں میں اس بارے میں ان حدیثوں کے بارے میں سوچ رہا تھا کہتے ہیں گزرا میں تو ایک پل کے نیچے فلائی اوور کے نیچے ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی بڑا گندہ حالت میں مجذوب مدینے کی بیکارن کوئی گزرتا تو اس کو 1 ریال ڈال دیتا کوئی ایسے گزر جاتا اوپر مکھیاں پڑتی کوئی کیلا پھینک دیتا کوئی کچھ اٹھاتی کھاتی کہتے جب میں یہ سوچتا ہوا اس کے پاس سے گزرا تو اس نے بلا لیا کہنے لگی یلا تعال ہنا کم بیک واپس آ ویئر آر یو گوئنگ کہنے میں واپس پلٹ کے آیا اور سنو اگر کوئی غدار ہوتا تو غصے میں آ جاتا کیوں بلا رہی ہو ایسے لیکن تھے ہم میں سے کس میں سے تھے اہل سنت میں سے وہ سمجھ رہے تھے کہ ہے تو بیکارن لیکن ہے مدینے کی گلی کی ہے تو کون لیکن کوئی عام ہے کون سی ہے مصطفیٰ کی گلی کی ہے محدث صاحب کہتے ہیں میں واپس آیا آنے کے بعد میں بعد اب اس کے سامنے کھڑا ہو گیا میں نے کہا حکم بھائی کہنے لگی کیا سوچتے ہو اسی لیے محدث بنے کہ تم یہ سوچنے ہو جاؤ کہ مدینے کے اندر کتنی جنتیں ڈانٹ کے کہنے لگی توف تیرے محدث ہونے پہ میں سوچ میں پڑ گیا یا اللہ یہ بات میں سوچتے ہوئے جا رہا تھا اس کو کیسے لگا پتا کہہ رہے یہ جب بات میں نے ذہن میں سوچی تو کہنے لگی کہا سنو محدث مدینۃ الرسول کلھا جنت کہا سنو حضور کا شہر سارے کا سارا جنت ہے حضور کا شہر سارے کا سارا کیا ہے جنت ہے یہ مت سوچ کہ یہ جنت ہے اور یہ جنت نہیں ہے اور کہا یہ بھی مت سوچ کہ مجھے کیسے خبر ہوئی کہا ہوں تو میں بیکارن ہوں لیکن یہ دیکھ کس کی گلی میں ہوں کہا میں یہاں رہ کے دیکھتی ہوں ہر گزرنے والے کو کہ کون کیا سوچ کے گزر گیا اور کون کیا سوچ کے جا رہا ہے اس لیے
یہ بڑی باتیں ہیں، اللہ پاک کو سب ماشاءاللہ، عطا فرمائے، سبحان اللہ، وہ کیا حق پر بات ہے۔ چلنے کی، حق پر رہنے کی توفیق آمین، عطا فرمائے، آمین۔ آپ کے اس پیار محبت سے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ پاک ہم سب کی خیر فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سے یہ سب دعا